WWE में रेसलर जितना बड़ा होता है उतना ही उसका खौफ होता है। इस वजह से आप बहुत सारे भारी और बड़े रेसलर देखते हो WWE, AEW और दूसरी रेसलिंग प्रमोशंस में। तो आइए देखते हैं इनमें सबसे ज्यादा भारी रेसलर कौन से हैं। नंबर 10, बिग डैडी वी। बिग डैडी वी, जिसे हम विस्कैरा के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 1993 में अपना डेब्यू किया था मेबल के नेम से। बाद में ये विस्कैरा बन गया और फिर बिग डैडी वी। नेम तो इसके चेंज होते रहे हैं, लेकिन जो चीज चेंज नहीं हुई वो है इसका साइज। ये WWE के बिगेस्ट रेसलर्स में से एक है। जब इसका डेब्यू हुआ था तो इसका वजन 250 किलो बताया जाता था, लेकिन इसका रियल वेट है 221 किलो। नंबर 9, बिग शो। बिग शो ना सिर्फ एक लंबे रेसलर है बल्कि एक भारी रेसलर्स भी है। इनका वेट अब तो कम हो गया है क्योंकि अब ये जिम करते हैं और डाइट्स कर रहे हैं, लेकिन जब ये अपनी पीक पर थे यानी 2006 में, तब इनका वजन था 227 किलो। नंबर 8, आकीबोनो। वैसे ज्यादातर लोग इन्हें इनके रेसलमेनिया 21 के मैच से जानते होंगे, लेकिन वो इसके अलावा भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग में रेसलिंग कर चुके हैं और ये सुमो फैमिली से है, तो इनका वेट भारी होना ही था और इनका टोटल वेट है 223 किलो। नंबर 7, आंड्रे द जायंट। आंड्रे द जायंट बचपन से ही एक बड़े रेसलर हैं और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही इनका वेट 100 किलो हो गया था और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता ही चला गया। जब इनका मैच हुआ हल्क होगन के साथ रेसलमेनिया 3 में, तब इसका वेट था 236 किलो। नंबर 6, हाई स्टैक्स कैलहन। इस रेसलर को आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे क्योंकि 1950 के दौर में रेसलर किया करते और 1980 में ये रिटायर हो चुके हैं। जब ये 14 साल के थे तब ही इनका वेट 130 किलो था। रेसलिंग ज्वाइन करने से पहले हाई स्टैक्स एक फार्मर थे और वो अपने हाथों से ही काउस को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया करते और इनका वेट था 273 केजी। नंबर 5, माउंटेन मैन माइक। इन्होंने 1967 में अपना इन रिंग डेब्यू किया था। ये तब की बात है जब WWE WWF हुआ करती थी। 1980s में इनका एक बस एक्सीडेंट हो जाता है और उसके इन्फेक्शन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है सिर्फ 40 साल की एज में और इनका वेट था 283 केजी। नंबर 4, योकोजुना। ये WWE के एक हॉल ऑफ फेमर और WWE के लेजेंडरी रेसलर में से एक है। सुमो बैकग्राउंड होने की वजह से योकोजुना भी एक भारी रेसलर थे। ये एक ऐसे रेसलर है जिनका वजन ही इनके कैरियर के खत्म होने की वजह बना। वक्त के साथ साथ इनका वजन बढ़ता चला गया और ये इतना बढ़ गया कि WWE को इनको फायर करना पड़ा क्योंकि इन्होंने वजन कम करने से मना कर दिया था और इनका वेट था 291 किलो। नंबर 3, द जायंट हाईस्टैक। ये इंग्लैंड के एक रेसलर थे। इन्होंने WWE में तो रेसल नहीं किया, लेकिन WWE के राइवल WCW में लॉगरेस के नाम से अपेयर हुए थे और इनका वेट भी टाइम के साथ साथ बढ़ता ही चला गया और इनका टोटल वेट था 316 किलो। नंबर 2, द मैकीक्योर ट्विंस। इन्होंने 1971 में अपना डेब्यू किया था, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा भारी ट्विंस थे और ये एज टैग टीम रेसल किया करते थे। इनमें से एक भाई की 1979 में डेथ हो गई तो दूसरे ने भी रेसलिंग करना छोड़ दिया। इनमें एक भाई का वजन था 328 किलो और दूसरे भाई का वजन था 338 किलो और दोनों का मिलाकर वजन बनता है 666 किलो। और नंबर 1 तो रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे ज्यादा भारी रेसलर है जिनका नाम था हैफी हम्फरी। ये इतने बड़े थे कि इनका नेम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। ये 1950 के दौर में रेसलिंग किया करते थे कैपिटल रेसलिंग प्रमोशन में, जो कि बाद में WWE बन गई। ये इतने बड़े थे कि अक्सर ये फोन बूथ और मूवीज थिएटर की सीट्स में फंस जाया करते थे। इनका वजन इनके कैरियर में कई बार चेंज हुआ है। कुछ लोग कहते थे कि ये 400 किलो के थे और कुछ लोग इससे भी ज्यादा बताया करते थे, लेकिन इनका रियल वेट था 408 किलो। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि इन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट के बाद 260 किलो अपना वजन कम किया था, जो कि दिमाग हिला देने वाली ट्रांजिशन है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आई एम आउट।